SC आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर चालू किया जाए, यानी आरक्षण के अंदर आरक्षण दिया जाए आर्थिक आधार पर, जिसको लेकर के उस दिन से लेकर आज तक और आगे कितने दिनों तक SC ST के तमाम जो समाज के लोग हैं, खास तौर से जो पासवान समाज है, दुसाध समाज है, ये तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यहाँ क्रीमी लेयर के अंदर मतलब आरक्षण के अंदर क्रीमी लेयर क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहती है कि एक परिवार के अंदर 10 से 12 सरकारी नौकरी हो जाती है, वहीं आसपास के जो लोग होते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिलती है। लेकिन इनका कहना है, यहाँ के लोगों का कहना है कि क्रीमी लेयर चालू हो जाने से पासवान समाज हो या SC ST समाज में जिनको जिनको आरक्षण दिया है वो आपस में टकरा जाएंगे, यानी अंग्रेज़ों की नीति लागू हो जाएगी, फूट डालो और शासन करो। यहाँ पे देखिए, आरक्षण बचाओ देश बचाओ, केंद्र सरकार होश में आओ, इसको स्लोगन लेकर के सभी बैठे हैं। आखिर क्रीमी लेयर से डर क्या है? अच्छा है ना, सभी को नौकरी मिल जाएगी। नहीं, परिवार वाले 15-15 नौकरी, ठीक है, 10-10 नौकरी, जो शुरू से लागू है वही रहेगा। कारण क्या है? कारण है क्यों नहीं बदलाव हो उसमें? क्यों बदलाव होगा? जो अंबेडकर साहब लिख के गए हुए, संविधान बना के गए हैं, उसको क्यों छेड़छाड़ करेगा केंद्र सरकार? लेकिन बाबा साहब आरक्षण को फिक्स नहीं रखे थे, समय के साथ बोले थे बदलाव होगा। नहीं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ, हमको बताइए। क्या आपने संविधान पढ़ा? ऐसा नहीं लिखा। एकदम हम पढ़े हैं, नहीं बदलाव क्यों नहीं लिखा है? अगर ऐसा पाया गया तब कहाँ बताइए हमको। ये नहीं कहा कि आप संविधान को हम लिख के जा रहे हैं उसके बदलाव आवे, ये कहाँ लिखा हुआ है? उस राज्य में को अपना हिसाब से करेगा, अनुच्छेद के 1 के हिसाब से। अच्छा। न कि आरक्षण के प्रति लिखा हुआ था कि आपको इकोनॉमी बढ़ जाएगा तो हटा देंगे। अभी तो हमारा समाज पढ़ना स्टार्टिंग किया, फर्स्ट स्टेज में है। हाँ, जिसके बाद इस तरीका का बात हो रहा है। करोड़ों की संपत्ति हो गई, वो भी आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं, उठा ही रहा है, ले ही रहा है। उनको क्या जरूरत है आपके समाज में? वो क्यों नहीं दे देते किसी और को? वो आरक्षण से विड्रॉल क्यों नहीं कर दे रहे अपने मन से, अपने समाज के लिए? अपने समाज के लिए तो कर ही रहे हैं, सबके सब कर ही रहे हैं, कहाँ नहीं कर रहे हैं, एक कर ही रहे परिवारों में जो 10-10, 15-15 नौकरियां हैं, लेकिन वही आपके गांव या मोहल्ले में या हो सकता है आपके ही बगल में वो पढ़ नहीं पा रहा, लिख नहीं पा रहा है। ऐसा नहीं है, सब परिवार का नौकरी है, काउंटिंग करिए। इसका होना चाहिए ना, इसका गणना होना चाहिए। हाँ, काउंटिंग करिए। इसका भी तो मांग कर सकते हैं ना आप। नहीं है, संविधान में ऐसा क्यों छेड़छाड़ बार बार कर रहा है केंद्र सरकार? ये ऐसा क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। आप लोग के जो समाज के विधायक सांसद पहुंचे हुए हैं सदनों में, वो भी तो इसका पूरी तरीके से खुल के विरोध नहीं कर रहे हैं। वो लोग विरोध करेगा, उन लोग पर भी हम लोग विरोध करेंगे, अगर नहीं करेगा तो उन लोग पर भी कार्रवाई किया जाएगा। पोस्टर भी लगा हुआ है, उसके लिए भी लगा हुआ है, उसका यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। लिखा हुआ कि चिराग पासवान को कहाँ टारगेट कर रहे हैं? और भी तो पासवान समाज के साथ माझी को भी हम लोग टारगेट बनाए हुए हैं। माझी भी एकदम दलित विरोध है, दलित को हाँ विरोध करता है। माझी भी दलित को विरोध। हाँ, लेकिन बेचारे तो खुद का वो जाएगा, वो आने वाला समय में वो अपने जाएगा। देखिए, बैठ करके सभी ने यहाँ पे बैठ करके धरना देना शुरू कर दिया है। ये जो मुख्य द्वार है म्यूजियम गुमती का, इसको बंद कर दिया गया है। लोग यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं और ये देख सकते हैं सभी। ये देखिए, एक बच्चा पकड़ा हुआ है, आरक्षण विरोधी चिराग पासवान को बेचना बंद करो, केंद्र सरकार होश में। भाई, चिराग पासवान कहाँ बेच रहा है पासवान समाज को? बेच रहा अभियान के कार्य वर्गीकरण में कुछ बोल रहा है। आज वर्गीकरण भारत में आज पासवान संघर्ष कर रहा है रोड पे। आरक्षण का कहीं ना रोड पर आना चाहिए था। जंतर मंतर पे बैठ के कह रहा है कि हमको 500-200 लड़का से अधिक करेगा। चिराग पासवान के जरिए हमारा संविधान के साथ छेड़खानी करेगा। कोई भी रहेगा, हमारे समाज के भाई रहेगा, उसको बख्शा नहीं जाएगा। अच्छा, क्रीमी लेयर अगर लागू होगा तो क्या डर लग रहा है आपको? वर्गीकरण के कारण डर लग रहा है। जो आज हमारा जो आरक्षण में सीट है उसको आज घटाया जा रहा है। जहाँ 10% दे रहा है, 10% दे रहा है ESW, आज वो 10% भी खत्म कर रहा है। सबसे बड़ी बात, जो वर्गीकृत की बात करता है वो जो कॉलेजियम सिस्टम में, पहले वहाँ कॉलेजियम सिस्टम में वर्गीकृत हो। जो आज जो 7 एकदम सही सुनिए, अभी जो 7 जजों का फैसला आया है उसमें कितने जज आरक्षित वर्ग के हैं? उनको विदाउट कंपटीशन के उनको जगह मिल जा रहा है, तो वो क्या महत्व समझेंगे? आज हमारा जो है, अगर हमारे लोग अगर वहाँ रहेंगे तो
दोनों हमारे हित में फैसला लेंगे। ये तो कॉलेजियम सिस्टम है कि वकील हैं, वकील से वो जज बनते हैं, ठीक है, और जज बन के वो अपने ही हित में फैसला सुनाते हैं। और खासकर ये सरकार, बीजेपी की सरकार, एक न्यायालय की आड़ में आकर आरक्षण पर ये हमला है, ठीक है, सीधा सीधी आरक्षण को हमला है, ठीक है। आप वर्गीकृत करिए, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वर्गीकृत करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिसकी जितनी संख्या है उतनी उसकी भागीदारी भी सुनिश्चित करिए। आपकी संख्या पूरे भारत में 15% है। क्या बोल रहे हैं? जिसकी जितनी संख्या हो उतनी ही भागीदारी होनी चाहिए इसमें, बिल्कुल। आर्थिक आधार पर नहीं हो, आर्थिक आधार पे क्यों दिया गया आरक्षण? वो आर्थिक आधार पर नहीं दिया गया। आर्थिक आधार पे क्यों नहीं किया जाए? बदलाव होना चाहिए ना कुछ भी। आखिर इस समाज के बहुत सारे लोग आज भी पीछे हैं। तो आर्थिक आधार पे तो दे दिया गया है। प्रशासन अपने सभी पदाधिकारियों को नियमित रूप से जो सर्किल पॉइंट्स हैं वहाँ पर तकलीफ कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ पे भी रोड को जाम किया गया है उस पर भी हम चलाते हैं उसी तरह आज प्रदर्शन कर रहे हैं। हम समस्तीपुर जिला से आए हुए हैं सलेश बाबा की पूजा में, और सलेश बाबा के आज पूजा है और हमारे पासवान के साथ जो बड़ी अन्याय किया जाता है उसको विरोध में हम यहाँ मानर लेके पहुँच गए हैं। और आगे अगर नहीं इस चीज़ को वापस सही हम लोग को संविधान देता है तो हम पूरे भारत को मानर वाले को बुला करके केंद्र तक पहुँच सकते हैं। क्या लगता है आज पटरी पर खड़े हैं? फूट डालो और शासन करो। एससी समाज में जितनी भी जातियां आपस में खुद, क्योंकि SC/ST में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस लायक नहीं है, उस लायक जैसे ही नहीं होगा NFS मिल जाएगा, मतलब नॉट फिट रहेगा तो वो तो जनरल में चला जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है कहने का। ये एक चीज सही बोले हैं। अगर ये वर्गीकरण होता है और उस समाज में कोई एलिजिबल आदमी नहीं होता होगा तो वो सीट जनरल में चला जाएगा। ये एक चीज बोले, जनरल में भी चला जाएगा सर। आगे कहेगा क्या कि इस सीट को वैकेंट किया जाए, खाली छोड़ दिया जाए। अगर मान लिया जाए जो उस क्रीमी लेयर के अंदर में नहीं आएगा तो जो आएगा वो नोट फॉर अलाउ में कर देगा, जो कि उसको जो है इसके पद के लायक है नहीं है तो उसको वैकेंट कर दिया जाएगा। तो यूं ही हमारा सब सीट तो वैकेंटे चला जाएगा। आप बैकलॉग को जनरल को फायदा कर, ये डर है। हाँ, अब आपने जैसा सुना कि ये जो क्रीमी लेयर लगाने से क्या डर है असली, तो असली डर ये है कि जो आदमी फिट नहीं होगा वो सीट खाली हो जाएगा और वो सीट जनरल में चला जाएगा। और जैसा ये लोग कह रहे हैं कि सरकार न्यायालय के आड़ में ये क्रीमी लेयर SC/ST का जो रिजर्वेशन उसमें लागू करने जा रहा है। तो ये पहली तस्वीर हम आपको दरभंगा से म्यूजियम गुमती के पास से दिखा रहे थे। बिहार संपर्क को रोका गया और सड़क को जाम करके धरना दिया जा रहा है।